ओके, इवेंट क्या है? द आउटकम विच सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर कंडीशन। वो आउटकम जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। इस फेवरेबल आउटकम को अगर मैं कलेक्ट करूँ एक सेट में, तो उसे इवेंट बोला गया। इवेंट क्या है? कलेक्शन है किसका? आउटकम का। वो भी कौन से आउटकम का? वो जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर रहे, सेटिस्फाई कर रहे, है ना? सिंपल। को डिनोट कैसा करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप ए से लेके जेड तक जो भी लेटर है कैपिटल लेटर में आप इसको डिनोट कर सकते हो। बस आप इसे एस से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने एस को हम लोग ने सैंपल स्पेस से बोला है। एस को हम लोग सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए एस को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर है आप उसे इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए, लेट से इवेंट का नाम ए है, तो अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, ये आपको पता ही है, जैसे एन ऑफ एस होता है, वैसे यहाँ पर क्या है, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नोट, इवेंट इज द सबसेट। इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा सेट एंड सबसेट। अगर मैं बोल रहा हूँ बी सबसेट है, सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होता है? बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर है। इसको लिखते कैसे मैथमेटिकली? बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी के जितने भी एलिमेंट है, बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है। तो यहाँ पर इवेंट क्या है? इवेंट, इवेंट सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस, तो इवेंट के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट भी रहेंगे। और सैंपल स्पेस में क्या आ रहा है? आउटकम्स। तो इवेंट्स में क्या आएंगे? आउटकम्स। लेकिन इवेंट्स में वो आउटकम्स आ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। जितने भी आउटकम्स है एक एक्सपेरिमेंट के वो सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। और इवेंट क्या है? इवेंट एक सैंपल स्पेस का एक पार्ट है ना, सबसेट है मतलब पार्ट है। तो इवेंट में क्या आएगा? आउटकम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स है जिनको नाम दिया गया है। इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है। ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स आप लोग के लिए लिख दिया, आप लोग एक बार पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। सर्टन इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें क्या होता है, वो इवेंट होगा और उसमें कुछ ना कुछ सैंपल पॉइंट मिलेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जो कभी नहीं होगा, तो उसमें कभी भी क्या हो, उसमें कभी भी सैंपल पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ये बाकी सब देख लेना। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चंस नहीं बना है, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ये सब देख लेना, ये सब एक बार पढ़ लोगे, आपको ये सब नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, कि इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है और हमारे पास भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है। एक बार आप लोग इसको देख लेना एक बार। अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द सैंपल स्पेस। आपको क्या सैंपल स्पेस लिखना है? एक तो सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, मतलब आपको एन ऑफ एस लिखना है। ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं आपको, उसके लिए क्या लिखना है? सैंपल स्पेस लिखना है और एन ऑफ एस लिखना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है। ऑल्सो, और क्या है, राइट द इवेंट ए बी सी डी। ये इवेंट है, इवेंट को मैंने बताया था कि आप कैपिटल लेटर ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, खाली एस से नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इवेंट ए बी सी ऐसे कुछ इवेंट दिए हुए इन द सेट फॉर्म। इवेंट क्या दिए हुए? सेट फॉर्म में दिए हुए। तो राइट द एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आपको लिखना है। आपको ये सेट फॉर्म मतलब पता होगा,
आपने 9th स्टैंडर्ड में ये सेट फॉर्म पढ़ा था। सेट फॉर्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टेटमेंट फॉर्म, एक तो होता है स्टेटमेंट फॉर्म, एक तो होता है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, है ना? स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे आपको एक इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट दिखती है, उसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। और टैबुलर फॉर्म क्या होती है, इसी स्टेटमेंट को अगर आप उसके एक्चुअल एलिमेंट लिख दो, सेट डाल के एक एक्चुअल एलिमेंट लिख दो, उसको टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको कुछ लोग लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, इसको याद रखने के लिए हम लोग ने बनाया था, लेली टेबल पर रोज रखो। और इसके लिए एसआरके का स्टेटमेंट, है ना, ये अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको बताएंगे नहीं कि एसआरके का स्टेटमेंट क्या है। ओके, स्टेटमेंट जहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट रहेगा, जैसे ऑल द vowels इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। तो ये क्या स्टेटमेंट फॉर्म में, तो अगर मैं इसका ही एक्चुअल एलिमेंट लिख दूँ, वॉवल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, क्यू, तो ये क्या हो गई, टैबुलर फॉर्म में हो गई। तो सेट 2 फॉर्म के होते हैं, एक तो स्टेटमेंट फॉर्म, एक तो टैबुलर फॉर्म। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म दी हुई तो आप उसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिख पाओगे, अगर टैबुलर फॉर्म में दी है तो आप उसको हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग को इवेंट सेट फॉर्म में दिया है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके एक्चुअल एलिमेंट लिखने हैं। ये समझा? यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 1 डाइस इज रोल, एक डाइस रोल हो रही है। तो मैंने बताया था अगर एक डाइस थ्रो होगी तो आपको एक डब्बा लेना है ना? सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको एक डब्बा लेना है। अगर आपको इसके एन नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है तो आप काउंट कर लो कि इसके अंदर आउटकम कितने हैं। तो एक, अगर एक डब्बा है तो इसके अंदर आउटकम कितने आएंगे, एक डाइस थ्रो हो रही है। ओके, ये डाइस थ्रो हो रही है, तो डाइस के आउटकम क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आउटकम्स आएंगे। ये आउटकम्स आएंगे। तो इसका एन ऑफ एस क्या आएगा, एन ऑफ एस 6 आएगा। और ये आपको लिखना बताया है ना, ये डब्बा मेथड। तो आप 1 डाइस रोल, अगर एक डाइस रोल हो रही है तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या आएंगे, 6, है ना? अब सेकंड वाला, अभी इवेंट दिया, इवेंट है, इवेंट क्या बोलता है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ए क्या बोल रहा है, इवन नंबर आना चाहिए ऑन द अपर फेस। अभी आपको आपको यहाँ पर आपको अपर फेस का मतलब पता होना चाहिए। अपर फेस, अपर फेस क्या होता है, जब आप डाइस को फेंकते हो जो नंबर आता है ऊपर उसको अपर फेस बोलते हैं, है ना? एक डाइस ऐसे बना लेते हैं, आई नो बॉक्स बनेगा लेकिन, ओके। तो ये जो अपर वाला, जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है डाइस का, इसको अपर फेस बोलते हैं, ये वाला पार्ट। अगर ये डाइस है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपर फेस बोलते हैं। ऊपर, अपर मतलब अप, मतलब अपर मतलब ऊपर, फेस मतलब जो दिखता है ना डाइस का फेस, उसको फेस बोलते हैं। ये अपर फेस होता है, डाउन फेस, ये साइड फेस, साइड फेस, अपर फेस, समझा सबको? ओके, अभी यहाँ पे आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर सुन लो, इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिवाइड बाय 2। इवन नंबर वो नंबर है जो डिवाइड बाय 2 हो जाए, नंबर डिवाइड बाय 2 इज इवन। ओके, तो पहला इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है इवन नंबर आना चाहिए ऑन द अपर फेस, मतलब जब मैं डाइस फेंकूँ तो मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए। तो इवेंट क्या, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो अभी सेट ए में क्या आएगा, सेट ए में वो आउटकम्स आएंगे जो कि इवन हो। और ये आउटकम आपको लेना कहाँ से, या फिर देखना कहाँ से, सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस में से जो भी आउटकम्स इवन आ रहे हैं उनको इसमें ले लो। तो इवन क्या आएगा, 2 इवन आएगा, 3 आएगा क्या इवन, नहीं ना, ये ऑड है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा।
तो इसको यहाँ ले लिया। अभी यहाँ पे आपको एन ऑफ ए काउंट करना है। एन ऑफ ए काउंट करना कितना आएगा 1 2 3। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आ गया 3। ये इजी है ना। अभी सेकंड वाला इवेंट बी। इवेंट बी क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अभी अगर मैं डाइस फेंकूँ तो मुझे अपर फेस पे ऑड मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऑड का मतलब पता होना चाहिए। ऑड नंबर का मतलब, ऑड का नंबर वो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। इसको नोट करके लिख लेना ये सब मार्जिन के ऊपर कहीं भी जहाँ पे आपको दिख जाए ये। ओके, ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इन सैंपल स्पेस में से आपको अभी वो सेट, एक बी सेट बनाना है जिसमें आपको वो एलिमेंट लेना है जो कि ऑड हो, और ये आउटकम आएंगे कहाँ से, सैंपल स्पेस में देखना है। स्पेस में से वो एलिमेंट लेना है जो कि ऑड हो। तो ये 1 हो गया, 3 और 5, यही ऑड नंबर है ना। तो इनको उठा के इस सेट में ले लेंगे। ये समझा इवेंट बी। अभी इवेंट सी क्या बोलता है, इवेंट सी में क्या हो रहा है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, यहाँ पर आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अभी प्राइम नंबर, किसी को प्राइम नंबर पता है? क्या हो गया भाई, सबको सांप सूंघ गया क्या? प्राइम नंबर नहीं पता है? हाँ राइट, वो नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से जाता है, या फिर 1 और खुद से डिवाइड होता है। ओके, इसको हमारे तरीके से बता देंगे अगर आपको याद नहीं है तो। प्राइम नंबर वो नंबर है, प्राइम नंबर सुनना ध्यान से, ये आपको याद रहेगा हमेशा। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 की शादी में जाता है। ओके, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 की शादी में जाता है। किसके? एक एक के और एक खुद के। एक एक के मतलब एक की शादी में, 1 की शादी में। हिंदी में 1 को एक बोलते हैं, ये वाला एक, एक 1। ओके, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन की शादी में जाता है, एक तो एक के और एक खुद के, है ना। अभी तुम्हारी शादी है तो तुम तो जाओगे ही ना उसमें। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 के मतलब सिर्फ 2 जन के टेबल में जाता है। पहला 1 के और दूसरा खुद के। अब ये याद रहेगा, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 जन की ही शादी में जाता है, एक एक के और एक खुद के। और इसका एक दूसरा भाई ले लो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो मोर देन 2 जन की शादी में जाता है, 2 से ज़्यादा लोगों की शादी में जाता है, मतलब मोर देन 2 शादी में जाएगा, है ना। एक एक की शादी में तो जाएगा ही, वो खुद की शादी में भी जाएगा, है ना, खुद की शादी में जाएगा। और एक और नंबर मिलेगा जिसकी शादी में जाएगा, मतलब वो जिससे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कंपोजिट नंबर अगर मुझे 3 ऐसे नंबर मिल जाए जिस जो इस नंबर को डिवाइड कर दे। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 की शादी में जाए, जिसको सिर्फ एक डिवाइड करे और वो खुद वो नंबर को वो डिवाइड करे, उसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर को याद कैसे रखोगे, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 2 की शादी में जाता है, एक एक की और एक खुद की। ओके, तो अगर मैं अभी पूछूं प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर क्या रहेगा, 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 1 की शादी में तो जा रहा है, 1 खुद की शादी में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 1 एक ही है, वो किसी एक ही की शादी में जा रहा है। ये समझा? यहाँ पे 1 अलग-अलग नहीं है ना, वो जो खुद है 1 वो 1 ही है, और वो जो 1 की शादी में जाना वो भी 1 ही है। तो 1 को हम लोग प्राइम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये 2 शादी में नहीं जा रहा है, एक ही शादी में जा रहा है वो। या तो वो खुद की शादी में जा रहा है या तो एक की शादी में जा रहा है। अब वो डिसाइड कर ले वो कहाँ जा रहा है ना। तो वो 2 शादी में नहीं जा रहा है, मतलब 2 नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ, 2 प्राइम नंबर है ना, कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो सिर्फ 2 जन की शादी में जा रहा है। 3 प्राइम है क्या? हाँ,
3 सिर्फ 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। 4 प्राइम है क्या? 4 1 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में भी जा रहा है, 1 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है और ये 4 के टेबल में 4 जाता ही है। तो एक ऐसा और नंबर मिल गया जिसके टेबल में जा रहा है, मतलब एक और ऐसा नंबर मिल गया जिसकी शादी में जा रहा है ना? तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, यहाँ वाला। ये समझा, है ना? अभी क्वेश्चन करते हैं बहुत। प्राइम नंबर समझा रहेगा आपको। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभी आपको सी में वो आउटकम्स लेने हैं जो कि प्राइम हो। तो आउटकम लेने के लिए किसको देखोगे आप? सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस में आप वो एलिमेंट लोगे जो प्राइम है। तो 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है। तो इसको एक सेट में ले लिया है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लिए हैं। कितने आ गए? 3। सेकंड क्वेश्चन, 2 डाइस इज रोल, 2 डाइस रोल हो रही है। तो आपको अभी सैंपल स्पेस लिखना है एंड एन ऑफ एस काउंट करना है। मैंने बताया था कि अगर 2 डाइस रोल होगी तो आपको सैंपल स्पेस कैसे काउंट करना है। 2 डाइस रोल हो रही है तो 2 डब्बे लेंगे, है ना? एन ऑफ एस काउंट करने के लिए जो इसके आउटकम्स रहेंगे वो लिखेंगे। इसके आउटकम कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसके आउटकम कितने आएंगे? 6 आएंगे। दोनों को इनटू कर देंगे, टोटल कितना आएगा? 36। और ये सैंपल स्पेस लिखना आपको सिखाया था। लेफ्ट वाली को फिक्स करो, राइट वाली को वेरी करो। जब राइट वाली वेरी हो रही होगी तो लेफ्ट वाली एज इट इज कॉपी होकर आएगी। उसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा आप सैंपल स्पेस जनरेट कर पाओगे। ये आ जाएगा ना? है ना? ये सिखाया हुआ है पहले, तो अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना? मैंने डायरेक्टली आपको एन ऑफ एस दिखा दिया है ना? ये पूरा सैंपल स्पेस लिख पाओगे ना पूरा अभी, है ना? 2 डाइस रोल हो रही है तो आपको 2 डब्बे लेने, यहाँ पर, यहाँ पर। इसके नीचे इसका आउटकम लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। इसके नीचे भी इसका आउटकम लिखना है 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी क्या करना है? 2 आउटकम है तो 2 डैश डालना है। तो 1 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो गया, 4 फिक्स हो गया, 4 फिक्स हो गया। ऐसे करके कर लोगे ना, ये वाला सिखाया हुआ है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर डेडिकेट कर दिया था, है ना? अभी आ जाना चाहिए। तो अभी इवेंट देख लेते हैं। इवेंट कंडीशन ऑन द ए क्या बोलता है? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6। ओके, सम मतलब दो, सम मतलब ऐड करना, डिजिट मतलब क्या होता है? जो डाइस आप फेंक रहे हो, 2 डाइस फेंक रहे हो तो 2 डिजिट नंबर आ रहा है ना? इधर 1 1 देखो, इधर 1 1 ये 2 डिजिट, ये 1 1 ये 1 डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये डिजिट है 1 3 एक डिजिट है। तो ये क्या बोला? जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ये जो आउटकम्स है, मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6 मिलना चाहिए अपर फेस पे, है ना? एक साथ फेंक रहे हो तो ये अपर फेस हो गया। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो मुझे मल्टीपल ऑफ 6 मिलना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब वो नंबर जो 6 के टेबल में है, जो ओके। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब वो नंबर जो 6 के टेबल में आए। एन ऑफ एस क्या है? 36। ये तो डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं इधर। इस बॉक्स का जितना भी आउटकम रहेगा, इस बॉक्स का कितना आउटकम रहेगा, दोनों को इनटू कर दो, जो टोटल आएगा ये एन ऑफ एस रहेगा। तो अभी आपको यहाँ देखना पड़ेगा हर एक आउटकम्स को प्लस करके कि वो डिवाइड बाय 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ मैनुअली देख लेते हैं अपन। 1 + 1 2 होता है, 2 6 के टेबल में नहीं आता है तो ये गया। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 6 के टेबल में नहीं आता, ये भी गया। 1 + 3, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि सम ऑफ द डिजिट, इसीलिए सम ले रहे हैं। मतलब 2 डिजिट जो 2 डाइस फेंक रहे हैं उनका सम्स लेके देखो वो मल्टीपल ऑफ 6 है कि नहीं, मतलब 6 के टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। 1 + 4 5 होता है, तो 5 6 के टेबल में नहीं आता है। 1 + 5 6 होता है और 6 6 के टेबल में आता है, तो ये पहला वाला आ जाएगा, है ना? 1,5 आ जाएगा। तो 1,5 को ले लिया इधर। दूसरा 1 + 6 7 आता है, 7 6 के टेबल में नहीं आता है। अभी इधर 2 + 1 3 6 के टेबल में नहीं आता है। 2 + 2 4 6 के टेबल में नहीं आता है।
2 + 3 5 6 के टेबल में आता है। 2 + 4 6 आता है, तो ये 6 के टेबल में आता है, तो इसको भी ले लेंगे। तो सेकंड वाला 2, 4 लिया। अभी 2 + 5 7 7 6 के टेबल में आता है। 2 + 6 8 8 6 के टेबल में नहीं आता है। 3 + 1 4 ये भी टेबल में नहीं आता 6 के। 3 + 2 5 6 के टेबल में नहीं आता है। 3 + 3 6 ये 6 के टेबल में आता है, तो 3, 3 लेंगे, है ना? ऐसे आप बाकी चेक कर सकते हो, ये सब आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट आप ऐसे अगर मैनुअली एक बाय एक चेक करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। आपको इसको मैनुअली ऐसे ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप मैनुअली एक-एक के पास जाओगे, आप उसको प्लस करोगे और देखोगे कि वो डिवाइड बाय 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे करोगे तो आपका आंसर क्या रॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो आपको एक आध नंबर आपका छूट जाएगा कभी ना कभी। तो आप ऐसे मैनुअली सबके पास जाओ और देखो 1 + 1 2 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। आपको यहाँ सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है। इवेंट बी क्या बोलता है? इवेंट बी बोलता है सम ऑफ द डिजिट, वापस सम करना है। सम करके ऑन द अपर फेस नहीं लिखा है, ओके, अपर फेस इस मिनिमम 10। जब मैं 2 नंबर का प्लस करूँ तो मुझे कम से कम 10 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर वो आउटकम आएँगे, ये इवेंट है तो क्या आएँगे इसमें आउटकम? तो यहाँ पर वो आउटकम आएँगे जिनको मैं प्लस करने के बाद कम से कम 10 हो। जिनको मैं प्लस करूँ तो वो मुझे कम से कम 10 दें, मिनिमम। अगर 11 मिलेगा चलेगा क्या? हाँ, चलेगा ना, क्योंकि वो मिनिमम बोल रहा है। मिनिमम मतलब कम से कम 10 रहना चाहिए। तो हम लोग वापस वही करेंगे, सबके पास मैनुअली जाएँगे। यहाँ पे 1 + 1 2 लेस देन 10 है, कम से कम 10 चाहिए। 1 + 2 3 ये भी नहीं आएगा। 1 + 3 4 ये भी नहीं आएगा। 4 + 1 5 ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखो 1 + 6 7 आ रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। 2 + 6 8 आ रहा है, तो यहाँ के पीछे वाले पूरे नहीं आएँगे क्योंकि इससे कम ही रहेगा ना। और 3 + 6 9 आ रहा है, जो कि 10 से कम है, तो यहाँ तक तो नहीं आएँगे। अभी इसके बाद यहाँ देखते हैं 4 + 1 5 4 + 2 6 4 + 3 7 4 + 4 8 4 + 5 9 4 + 6 10, तो ये आएगा मिनिमम 10, कम से कम 10 चाहिए। जब मैं ऐड करूँ तो मुझे कम से कम 10 मिलना चाहिए, तो 4 + 6 10, तो ये पहला ये आएगा 4, 6। ऐसे आप बाकी को चेक करें, ऐसे ही आप बाकी को चेक करोगे तो 5 + 5 10 5 + 6 11 है ना, कम से कम 10 चाहिए। 11 आएगा चलेगा ना? हाँ, चलेगा, 10 से ऊपर चलेगा। 6 + 4 10 6 + 5 10। यहाँ पे आप इसके बाद मैनुअली देख लोगे, हर एक के पास जाके प्लस करो और देखो वो 10 से ज़्यादा है कि नहीं, ये हो जाएगा। अभी इवेंट सी क्या बोल रहा है? कंडीशन ऑन सी, कंडीशन फॉर द इवेंट सी क्या बोल रहा है? यहाँ पर इवेंट सी क्या बोल रहा है? सेम डिजिट, आपको क्या चाहिए? सेम डिजिट चाहिए। सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस, मतलब मैं जो डाइस फेंक रहा हूँ उसमें मुझे क्या चाहिए? सेम डिजिट चाहिए। सेम डिजिट मतलब अगर मैं ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, सेम डिजिट मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये जो ऐसे ऐसे आउटकम है ना, 1, 1 2, 2, 3, 3 यहाँ पर सेम है ना, सेम डिजिट है, तो ऐसे वाले आउटकम आएँगे। कहाँ से? सैंपल स्पेस में से। तो ऐसे वाले जितने भी आउटकम रहेंगे वो लिख देंगे अपन। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 और इनको हम लोग काउंट कर लेंगे।